नमस्कार। आज 10 मिनट की देरी के साथ आप सब लोगों से जुड़ना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आज की इस देरी के लिए। लेकिन क्या है कि कई बार तकनीक एक ऐसा पहलू है जो कि एक तरह से कहिए कि किस्मत की तरह है, जिस पर बहुत अधिक आपका जोर नहीं है। इंसान ने तकनीक को बनाया, लेकिन तकनीक एकदम से आपके कई बार काबू में नहीं रहती है। चीजें अगर छोटी सी दिक्कत आ जाए तो वो एक बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। ऐसी ही कुछ तकनीकी दिक्कत और बहुत ही एक अजीब सी घटना आज हुई, जिसके कारण से ये आज का शो थोड़ा लेट हुआ। तो सबसे पहले तो इंतजार है, और चूंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे, 10 मिनट तक आप लोगों ने लगातार इंतजार किया होगा कि आज 9 बजे क्यों नहीं शुरू हुआ। तो फटाफट से अपने कमेंट्स में बताइए। प्रवीण चौहान जी, आपका नमस्कार हम लोग स्वीकार करते हैं, और आपका भी अभिवादन है। हमारे साथ स्क्रीन पर आज अभी आपको दो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। एक और व्यक्ति, एक और शख्सियत अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और स्क्रीन पर दो खास युवा चेहरे आज हमारे साथ होंगे। और उसके साथ हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रोहित जी आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं। तो आज की चर्चा आप सब पहले से जानते हैं, आज भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज की चर्चा बिल्कुल समसामयिक है, और एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, या कहें कि एक ऐसी प्रेरक कहानी आप लोग के बीच में लाने वाले हैं, या यूं कहें कि हम लोग एक ऐसी जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहते हैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। इस कोरोना संक्रमण की महामारी में जब चारों ओर एक हाहाकार सा मचा हुआ है, विश्व के बड़े से बड़े ताकतवर और शक्तिशाली देशों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और उस मुकाबले अगर हम भारत की तुलना करेंगे तो भारत आज भी एक बेहतर स्थिति में है। उसका कारण है हमारे यहाँ की जीवन शैली, हमारे यहाँ का जलवायु, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसने हमारे भारत के लोगों के इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखा है, और हमारे यहाँ एक अच्छी खासी संख्या में लोग इस संक्रमण से लड़ करके, उससे जूझ करके बाहर निकले। साथ ही हमारे देश के अन्य दूसरे देशों में भी और हमारे देश में भी एक नई चीज इस सामने आई है। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, हाँ आप ठीक है देवेश जी, ऐसे ही रहिए। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब डेंगू होता है, डेंगू की जब बीमारी एक होती है मच्छर के काटने से, तो उस डेंगू की बीमारी जो दिल्ली में होती थी, मुंबई में होती थी, वो अब बिहार के गांव गांव तक भी पहुंच चुकी है। तो ये एक चीज मेरे ध्यान में पिछले वर्ष आई, इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब मुझे इससे खुद गुजरना पड़ा। मेरे पिताजी को डेंगू हो गया था, तो उनको लेकर के हम फटाफट से भागे। तो बिहार के हमारे आसपास के एक सरकारी हॉस्पिटल में, और वहां पर अच्छी व्यवस्था भी थी। और हम लोग गए तो मुझे एक चीज समझ में आई रोहित जी, कि जी। डेंगू के इलाज में ना प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। जो मतलब ब्लड आप जो डोनेट करते हैं उससे निकाल करके वो 50 ml 100 ml, मतलब एक प्लेट में 50 ml प्लेटलेट्स आता है, और उसको फटाफट से चढ़ा करके मरीज की जान बचाई जा सकती है। यानी उसी प्रकार से जिस तरह से ब्लड से प्लेटलेट्स आता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए, उस वायरस से की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई तरह की तकनीक है। उसको चिकित्सा की एक तकनीक आप समझिए, जो है प्लाज्मा थेरेपी। और उस प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत जो लोग की संक्रमण से गुजर करके ठीक होकर के आ चुके हैं, ऐसे लोगों के ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके संक्रमित को चढ़ाया जाता है, ताकि उसके अंदर भी वो चीजें डेवलप हो सके। ये एक
लेमैन के तौर पे एक साधारण, मैं चिकित्सा विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कुछ प्लाज्मा थेरेपी को मीडिया के माध्यम से पढ़ा और समझा वो इतनी सी बात है। अब कहिए कि आज हम लोग इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम लोग तो बात बिहार की करते हैं और आज भी बिहार से ही जुड़ी हुई बात है। बात यह है कि जिस चीज से दुनिया जूझ रही है, जिस प्लाज्मा की पूरे भारत को आवश्यकता है, जिसके लिए एक तरह से मारामारी चल रही है, आपाधापी चल रही है, उसके लिए समस्या को समझते हुए, उस समस्या को देखते हुए उसका समाधान लेकर के आए हैं बिहार के दो युवा चेहरे, दो इंजीनियर्स। इसलिए आज हम प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं। और अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीलेश है हमारे साथ और दिवेश भी है हमारे साथ। नीलेश और दिवेश बिहार के ही जमुई के रहने वाले हैं, भागलपुर में रह करके पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और इन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है तकनीक के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें प्लाज्मा डोनेट करने वाले, यानी प्लाज्मा जो लोग दे रहे हैं अपनी स्वेच्छा से और जिनको प्लाज्मा की आवश्यकता है, उन दोनों लोगों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। तो इसलिए आज के कार्यक्रम का हमने जो नाम दिया है वो भी मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, बिहार के लाल का कमाल और प्लाज्मा डोनेशन की वेबसाइट से बचेगी जिंदगी। प्लाज्मा डोनेशन की जो वेबसाइट है, जो इन्होंने बनाई है, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उससे लाखों जिंदगियां बच सकती हैं अगर सही तरीके से प्रचार प्रसार हो, डोनेट करने वाले लोग भी उससे जुड़े और जरूरतमंदों तक उसकी जानकारी पहुंच सके। जैसे आपने देखा है कि देश भर में आजकल ब्लड की जो बात होती है, ब्लड की आवश्यकता के लिए बहुत सारे लोग ब्लड बैंक बनाते हैं, ब्लड की डिक्शनरियां बना करके रखते हैं, इसका क्या ग्रुप है, और जिसको आवश्यकता पड़ती है तो एक कार्ड भी आपको मिल जाता है और जिस किसी ने कभी डोनेट किया होता है ब्लड बैंक से, आप उसको ले सकते हैं। तो समाज के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के जान बचाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव को दो, मैं युवा भी नहीं, मैं किशोर कहूंगा, बिल्कुल बेहद कम उम्र के तेज तर्रार बिहारियों ने कमाल कर दिया है। तो इसलिए बिहार के लाल के को जानेंगे, उनके मन में बात है, क्यों इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने अपना प्रयास किया, ये सारी चीजें जानेंगे। बिहार में रह करके वो पढ़ाई कर रहे हैं और इन सारी चीजों पे आगे वो क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप लंबे समय से जुड़े हैं, 8 मिनट से तकरीबन हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने अभी तक इसको अपने अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक वॉल पर और अपने दोस्तों को साझा कर दिया होगा इस लिंक को, ताकि वो हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ सके और आज की जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है उसको वो भी हासिल कर सके। और नीलेश और दिवेश जी दोनों अपना चेहरा थोड़ा फ्रेम में लाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, चेहरा थोड़ा सा, हाँ। दिवेश जी आप अपनी ओर से, नीलेश जी लेफ्ट में थोड़ा आइए, अपने हिसाब, अपने लेफ्ट में, हाँ अब ठीक है। चलिए, तो अब सीधे मैं अपने साथियों से, अपने युवा मित्रों से जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह रोहित जी हैं, जो आमतौर पर कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में जुड़ते हैं प्रश्नों को लेकर के, लेकिन आज उनको मैंने शुरुआत से ही इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए कहा। और दूसरे हमारे, मेरे बाईं ओर देख नीलेश जी हैं और नीचे दिवेश जी। तो ये दोनों युवा चेहरे हैं, सीधे आपसे ही जानना चाहते हैं। नीलेश, सबसे पहले बताइए कि आप अभी कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई, और फिर आगे हम लोग इस प्लाज्मा डोनेशन के आपके इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। यस, अभी प्रेजेंटली सर मैं जमुई में रहता हूँ। रहने वाला मैं लखीसराय वनगामा गांव का हूँ सर। और मैं अपनी इंजीनियरिंग का पढ़ाई अभी 3rd ईयर में भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ।
कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ओके। और दिवेश जी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं आप अभी? मैं भी सर बनगामा लखीसराय से बिलोंग करता हूँ और अभी बीटेक 4th ईयर एनआईटी पटना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहा है। अच्छा, आप एनआईटी पटना में हैं और नीलेश भागलपुर में हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों दोनों लखीसराय, भाई हैं। दोनों भाई हैं, एक ही परिवार में हैं। अब नीलेश, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ने इनिशिएटिव लिया, एक वेबसाइट बनाई, और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा हमारे साथियों को, मित्रों को बताएं, ताकि वो आगे अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचा सके। जैसे सर, प्लाज्मा थेरेपी अभी कारगर साबित हो रहा है कोविड-19 मरीजों को ठीक करने में, और ये इसकी मंजूरी मिल गई है, और बिहार में एम्स पटना में भी इसका इलाज शुरू हो गया है जी। तो मैं ऐसे देख रहा था फेसबुक पोस्ट पे बहुत जगह कि बहुत लोगों को प्लाज्मा डोनर चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं प्लाज्मा डोनर अपने, या तो कोई रिश्तेदार उनके बीमार हैं या कोई भी किसी लिए ढूंढ रहे हैं, और लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है। लोग सोशल मीडिया पे परेशान हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लाज्मा डोनर नहीं मिल रहे हैं। तो वहां से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग प्लाज्मा डोनर को और पेशेंट को एक साथ जोड़ दें। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो, और हम लोग कुछ डेटा लेके वो पब्लिक में करें, और जो लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे सर्च करके आराम से अपना प्लाज्मा डोनर, अपने नियरेस्ट प्लाज्मा डोनर से कांटेक्ट कर सके। इसको लेके देखते हुए मैंने वेबसाइट बनाया सब लोगों ने मिलकर। दिनेश, आप बताएं, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे क्या सोच काम कर रही थी? आखिर मतलब आप लोग अभी लॉकडाउन में शायद छुट्टियों में अपने घर पे होंगे, तो आप ही कुछ अपने इंटरटेनमेंट के लिए या इधर उधर की चीजों में, या कोई वेब सीरीज देखने के लिए या कोई फिल्म मूवी देखने के लिए आपने इधर क्यों ध्यान लगाया? ये आइडिया कहाँ से आया? सर ऐसा नहीं है इंटरटेनमेंट नहीं था, पूरा बंद था, ऐसा नहीं था। टाइम टू टाइम वो भी रहा। अभी एग्जाम भी चल रही थी कॉलेज में ऑनलाइन, तो वो भी चल रहा था, साथ में मैं इस वेबसाइट पे भी काम कर रहा था। एक्चुअली लगा कि कुछ मतलब अगर इतना दिन बैठे हुए हैं, अगर कुछ कर सकते हैं जो हमसे हो सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए। तो इसको देखते हुए, और एक होता है ना सर कि थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि चलो करते हैं, देखते हैं अगर हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, शायद हेल्प हो जाए किसी की, शायद एक की भी जान बच जाए। इसको देखते हुए सर हम लोगों ने सोचा और स्टार्ट किया। हम लोग का साथ साथ एग्जाम भी चल रहा था, और उस बीच में हम लोग काम भी कर रहे थे, तो दोनों मिलके फिर ये जाके संभव हो पाया सर। दिवेश, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। आप बताइए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो तैयारी है आपकी, उसके विषय में चीजें बताइए। वो वेबसाइट क्या है, उसका डोमेन क्या है, कैसे काम करता है, लोग अगर डोनेट करना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, जो पेशेंट को चाहिए वो कैसे जुड़ेगा, आखिर उस पूरे एक सिस्टम को जरा। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो वेबसाइट का नाम है plasma4co.com में, काफ़ी सिक्योर है। और उसमें अगर मानिए कोई दिक्कत होता है तो FAQ में जा करके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जा करके, वहाँ पे प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर मानिए कौन वहाँ पे डोनेट कर सकता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कॉन्टेक्ट का एक पेज बना हुआ है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और अगर सब कुछ मानिए समझ में आ रहा है कैसे फंक्शन कर रहा है, तो रजिस्टर कर लेंगे एज ए डोनर, अपना स्टेट डाल के, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल के, फिर उसके बाद अपना पिन कोड डालना होगा, ये सब डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद फिर अपना प्रोफाइल बनाना होता है, और मतलब प्रोफाइल में फिर यही सब डिटेल डालना रहता है। और फिर उसको हम फिर पब्लिक कर देते हैं, उसके कुछ डाटा को, जैसे मानिए उसका फ़ोन नंबर पब्लिक हम कर देते हैं कि अगर मानिए किसी को और फ़ोन नंबर हो गया, उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसका पिन कोड हो गया, ये पब्लिक कर देते हैं कि कोई भी अगर नियरेस्ट लोकेशन में अगर कोई खोजना चाहे प्लाज्मा डोनर को, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, और उसका ब्लड ग्रुप के नाम से ये सब सर्च कर सकते हैं और उससे कंटेक्ट कर लेंगे। चलिए, ये बात आपने बताई, पूरी प्रक्रिया समझाई, और प्लाज्मा को आप लोग भी एक बार विजिट करिए, समझने की कोशिश करिए, और उसकी जानकारी अभी आप फेसबुक पेज
पर और अपने प्रोफाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को पता किया। आपने देखा कि किस तरह से तकनीक बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी है, तो बहुत सारी समस्याओं को भी कई बार जन्म देता है। हर चीज का एक सकारात्मक पहलू है। और आप सबने देखा कि जैसे कोई बच्चा गुम हो जाता है, कई बार आप देखते हैं कि लोगों के अंदर भी मानवता है, लोगों के अंदर भी इंसानियत, कुछ करे नहीं करे, लेकिन इस तरह की कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज को सीरियसली लोग लेते हैं और उसका तुरंत करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देते हैं। और कई बार होता है कि लोकल में ही लोकल वो तुरंत से वो लोकेशन आदमी मिल जाता है। वेबसाइट या जैसे मैसेंजर ग्रुप थी, तो उसी तरह आप आपको चर्चा में जोड़ना चाहते हैं, आपको कैसा लगा? मतलब आज एक इस खबर को पढ़ना है और आप आज के कार्यक्रम के लिए इन दोनों को क्यों चुना? सर आवाज नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल इशू हो रही है। रोहित जी, आवाज नहीं आपकी आ रही है, बीच में कटती है आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं ये आपको, रोहित जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने जब ये खबर पढ़ी होगी ना कि ये मतलब कि इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक वेबसाइट है, वो अखबार में आपने खबर भी पढ़ी, वो मुझे भी भेजा था आपने, तो उसके बारे में आपको क्या मन में आया? बिहार के इन दो युवाओं के कमाल को लेकर के आपके मन में क्या आया? नहीं, अमूमन जैसे प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन की तरह मैं भागलपुर की खबरों पे नजरें फेर रहा था, तो एक खबर आई। एक्चुअली मेरे मित्र हैं गौतम वेदपानी जी, उनकी खबर लिखी हुई थी कि भागलपुर के लड़कों ने बनाया प्लाज्मा थेरेपी डोनेशन के लिए वेबसाइट। अब जो है कोरोना के मरीजों को इससे फायदा होगा, सुविधा मिलेगी। तो मुझे लगा नहीं यार, ये इनोवेशन है। अभी हम लोग भागलपुर को कुछ दिन पहले भी जान रहे थे कि ट्रिपल आईटी ने एक मशीन बनाया था जिसमें कि सुविधाएं थी। तो मुझे लगा नहीं, ये एक अच्छी पहल इन युवाओं ने की है। और कोई 3rd ईयर का लड़का है, कोई 4th ईयर का लड़का है, और वो इस तरह की बातें सोच रहा है। मतलब एक अगर आप कहें तो सोसाइटी के उत्थान के लिए या सोसाइटी में मदद के लिए जो यह चीज किया जा रहा है, तो मुझे लगा नहीं, हम लोगों को इस चीज को आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि यह जो है यह जन कल्याण के लिए है। अगर प्लाज्मा डोनेशन से किसी की जान बच सकती है, कोविड जिस तरह से फैला हुआ है, अगर किसी मरीज को उसका फायदा मिल सकता है, तो यकीनन हम सभी को यह कोशिश करना चाहिए कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर हों, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जाने और एक दूसरे के मदद करें। तो मेरी जो मुख्य सोच थी वो यही थी। और उसके बाद मैंने फिर हम लोगों ने इसको लेकर आगे आने का काम किया, दोनों से संपर्क साधा, और आज हम बीच में हैं, हम सभी बीच में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग देख रहे हैं, ये प्लाज्मा फॉर श्योर जो वेबसाइट इन्होंने बनाया है, वो निश्चित ही कोविड की लड़ाई में मददगार साबित होगी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं उसी वेबसाइट का अभी एक लिंक लिख रहा हूँ, और जी, उसको मैं उसमें देखा कि नहीं, 2 युवा है, नीलेश है, देवेश है, और सबसे बड़ा मुझे ताजुब लगा कि नहीं, दोनों भाई हैं। भाइयों ने मिलकर एक कमाल किया है। नीलेश, नीचे स्क्रॉल में एक वेबसाइट डोमेन नेम चल रहा है, आप देख पा रहे हैं उसको? हाँ सर, चेक करिए जरा, क्या वो सही है डोमेन नेम? बिल्कुल सर, ठीक है सर, सही है। तो दर्शकों के लिए, युवा साथियों के लिए जो इसको देख रहे हैं, आप देखिए नीचे स्क्रॉल में www.plasmaforsure.com नाम से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आप निश्चित रूप से खोलें, और उसमें अगर आप डोनर हो सकते हैं, अगर आप कोरोना संक्रमण की लड़ाई को जीत करके बाहर आए हैं, तो निश्चित रूप से आप डोनर हो सकते हैं, आप दुनिया की मदद कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर खोलें और वहां पर जाएं, और नहीं तो इसको कम से कम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पर
जरूर बताएं ताकि लोगों को पता चले। और रोहित जी, आपने जो कहा, मुझे जो समझ में आया, मतलब मैंने जैसे ही आपने कहा तो मैंने उस टाइम पे तो बहुत मैंने नहीं, लेकिन पढ़ के ही मुझे मतलब पहले ही उसमें मैंने आपको बुलाइए, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी इस विषय को आगे ले जाने की जरूरत थी। दूसरी चीज है, एकमात्र चीज है, जैसे मैं अपने युवा साथियों देख रहे हैं और आगे इस वीडियो को देखेंगे, तो देखिए हम लोग जिस वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं करके, उस अभियान का नाम है हम बदलेंगे बिहार। और उसमें हमारी क्या भूमिका है, हम कितने प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं, किस विषय में काम कर रहे हैं, उसको आवश्यक है। और वही वातावरण बनाता है, वही मोटिवेशन जगाता है। इसलिए हमने आज संक्रमण का दौर है, बिहार में अभी तेजी से उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और ये एक तरह का ऐसा संक्रमण है जो दुनिया के किसी कोने को ये अछूता नहीं रहेगा। और एक एक जगह इस संक्रमण से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, योजना के लिए, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है वो सरकार देख रही है। इसमें समाज की, आप कहिए समाज की इसमें क्या भूमिका हो, थोड़ी भूमिका है। समाज कम से कम इतनी जागरूकता तो रखे अपने अंदर कि वो अपना बचाव स्वयं करे। आप जहां भी जाए मास्क लगा के जाए, जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अगर कहीं पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन को फॉलो करें। अब अगर कहीं पर कंटेनमेंट जोन है, उसको फॉलो करें। और ये सभी के लिए है, इसमें किसी के लिए छूट एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये समाज की जिम्मेवारी है, समाज का अनुशासन। और इसमें आप ये जो सामाजिक भावना से नीलेश और दिवेश जैसे युवा का प्रयास है, इनके अंदर जो सेवा की भावना है, इनके अंदर जो सामाजिक भावना है, यही भावना है जो इनको हम एक बिहार के ब्रांड एम्बेसडर सबके बीच में लाए, ताकि इनसे आप भी प्रेरणा ले सकें। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत बड़े इनकी तरफ से भी मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं कि इसी एक वेबसाइट से पूरे भारत की, लेकिन फिर एक कहानी बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को। साथ में सुनिएगा, शायद आप पहले ये कहानी सुने हो। एक कहानी है, जंगल में आग लगी तो सारे जानवर भागने लगे, और जहां उनकी जान बच सके लोग इकट्ठा हो गए और खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उस तमाशे में जंगल का दमकल होता है हाथी। हाथियों के झुंड ने जंगल को बचाने शुरू की, ताकि आग को बुझाने से, आग को भड़कने से और बचाया जा। इस बीच में एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बार बार जाती उस आग में डालने का प्रयास करती। ऐसा करते करते उसके पंख भी थोड़े बहुत झुलसने लगे। तो बहुत सारे जानवरों और पक्षियों, अरे भाई चिड़िया, बूंद पानी से क्या फर्क पड़ने वाला है इस आग को, ये आग तो बहुत बड़ी है, जब हाथी ने बुझा पाया तो तुम क्यों जान दे रही हो। तो उस चिड़िया ने कहा, जो जवाब आपके इस के लिए एक सटीक उदाहरण है, अन्य लोगों के लिए भी जीवन में प्रेरणा देने वाला है। उस चिड़िया ने कहा कि जब जंगल में आग की कहानी की जाएगी, जब भी वो कहानी सुनाई जाएगी, जब भी उस कहानी की चर्चा होगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए मैं अपने जान पर खेल करके भी कुछ करना चाहती हूँ, शायद। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, सेवा की भावना है, कुछ करने की भावना है, ये भावना आप दोनों भाइयों में है। इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को, आपके माँ बाप, बाबू जी को बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और
नीलेश, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम थोड़ा सा इस पहलू से आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिहार की बात करते हैं, तो अब हाँ आप सर। जरा ये बताइए कि आप पढ़ाई के बाद आपकी आगे क्या योजना है? आमतौर पर पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर लोग चले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप बिहार में रह के कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे? बिहार में ही रह के काम करेंगे या अपॉर्चुनिटी और अधिक तलाशने के लिए बाहर का रुख करेंगे? जी सर, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। एक्चुअली सर, जो मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसको लेके सर हमारे हमारे राज्य में सर ऐसी कोई आईटी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे जॉब देती है। बिहार में सर जॉब मतलब बिल्कुल नहीं है सर, बहुत कम है और नहीं के बराबर है। तो हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में या जॉब की तलाश में मुझे बिहार से बाहर जाना हो अपना लाइवलीहुड के लिए सर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कहीं भी गया, लेकिन मैं कहीं और सेवा दे के अगर मैं फिर अपने आप को सही कर पाया, तो मैं एक बार बिहार में आके जरूर सेवा दूंगा। मतलब बिहार के लिए ही रहूंगा, बिहार में ही रह के सेवा दूंगा अपने अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य के लिए। ये मेरा मानना है। सर, मैं आपको ठीक ठीक समझ पाया अभी, क्योंकि है कुछ चाहिए और ठीक टेक्निकल इशू हो रही है सर, आवाज में टेक्निकल इशू हो रही है फिर। मैं जो ठीक ठीक समझ पाया नीलेश जी, वो ये जी है सर। कि आप एक एक अनुभव प्राप्त करने के लिए भी या फिर नए काम की तलाश में बाहर जाएंगे, लेकिन अपने आप को ठीक कर, आर्थिक बेहतरी करके, अपने अनुभव में अपने स्किल को और अच्छा करके आप जी वापस सर। जाएंगे ताकि बिहार में कुछ कर, ये आपकी जी हाँ, बिल्कुल सर। मतलब इसमें अपना कोई, आप दोनों मतलब अपना कोई इनिशिएटिव जैसे आपने लिया सोसाइटी के लिए, उसी तरह से कुछ स्टार्टअप के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? क्यों नहीं आगे भी तो रह करके आप कुछ कर सकते हैं? सर एक्चुअली मैं एक अभी छोटा सा एक स्टार्टअप पे मैं जरूर काम कर रहा हूँ। वो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका नाम कैरियर निकेतन है। मैं उसमें काम कर रहा हूँ। उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं भागलपुर से स्टार्ट किया था अपने कॉलेज से ही। वहां पर मैं ये देखता हूँ कि बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं मिलते, ट्यूशन टीचर नहीं मिलते हैं, या तो वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। तो थोड़ा वहाँ पे कॉलेज का थोड़ा वैल्यू के कारण हम लोग को ज्यादा अप्रोच करते हैं वहाँ के आसपास के स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो उसको लेके मैं थोड़ा सोचा और उसको लेके मैं काम भी किया हूँ। मैं बेसिकली बहुत ऐसा किया हूँ कि मैं बहुत लोग जो ट्यूशन चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, मेनली स्टूडेंट, तो मैं जोड़ा हूँ अपने से, अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा हूँ और मैं स्टूडेंट को दिया हूँ। उसके लिए मैं ट्रेनिंग दिया हूँ लोगों को कि कैसे पढ़ाना है, आपको किस किस चीज का ध्यान देना है। मतलब एक थोड़ा एक 2 दिन का ट्रेनिंग या टेलीफोनिक ट्रेनिंग भी हुई है बहुत बार सामने से भी हुई है। तो उसमें ट्रेनिंग दे के मैं वापस फिर ट्यूशन के लिए भेजा भी हूँ और वो बहुत कारगर साबित भी हुआ है। मैं इस पे काम किया हूँ, लेकिन ये पिछले 4-5 महीने से बंद है अभी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी आपने बताई। ये प्रेरणा ही, मैं प्रेरणा के तौर पर खोजता हूँ चर्चा में कि जो युवा साथी या जो लोग हमारे साथ चर्चा में आते हैं, हमारे हिस्सा बनते हैं, उनसे क्या ऐसी बातें हैं उनके काम में, उनके कार्यक्षेत्र में, उनके व्यक्तित्व में, जो अन्य युवाओं को प्रेरित कर सके। क्योंकि नौकरी की तलाश में बाहर जाना ये तो बिहार की नियति सी बन गई, और अभी भी हाँ बहुत सर। सारे कर रहे हैं कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये तो आम बात है नीले, ये हर कोई कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के बाद जा बिल्कुल। रहे हैं, या हो सकता है कि 12th करने के बाद, जैसे मैंने 12th सीएमबी से किया, तब मैं पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। और जी, दिल्ली, दिल्ली। हालांकि हमारा क्षेत्र ऐसा था कि फिर हम बड़े आराम से बिहार में अभी 2012 से काम कर रहे हैं, आना जाना होता है दिल्ली और बिहार के बीच में अपना एक लगातार प्रवास आप सब बना रहा है। लेकिन एक तो आम बात है ना कि एक बिहार का बच्चा, बिहार का एक छात्र पढ़ाई के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर चला जाए, ये तो आम। तो सबसे खास बात ये है जो कैरियर निकेतन की। रोहित जी, आपको क्या लगता है, ऐसे इस तरह के जो युवा हैं, इनको क्या स्टार्टअप और अपने अलग से स्वरोजगार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए आज के समय में?
जी बिल्कुल, मैंने देखा था इनका करियर निकेतन, और मुझे काफी खुशी होती है जब युवा जो आज जो युवा क्या अभी ये लोग मतलब पुष्पित हो रहे हैं, तो ऐसे युवा जब कुछ नए आइडियाज को लेके आते हैं और उससे लोगों को जोड़ते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, अब स्टार्टअप के रूप में जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जा रहा है। और ये जो एक नई जनरेशन की जो सोच है, तो ये सोच हम लोगों को काफी कुछ मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि नहीं। देखिए, हमारे बिहार के युवा भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसपे पूरे लोगों की नजर है समाज की सुविधा के लिए। और समाज और सरकार के बीच की जो कड़ी है, जिसके बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं आप देखें तो बिहार में अभी धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं थी। लोग बेवजह इधर उधर भटकते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि जैसे ये अब शिक्षा को लेके कर रहे हैं, बहुत सारे को ट्यूशन के लिए अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की शुरुआत की है। और मैं यही कहना चाहूंगा नीलेश और दिवेश दोनों से कि आप इसे जारी रखिए, और इस दिशा में जिस तरह का भी जो भी प्रयास होगा हमारी युवा ट्रस्ट की टीम की ओर से, हमारे जयराम जी की ओर से, और इस शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने स्टार्टअप को लेकर आगे आए और इसको लगातार गति दें। आपको जिस तरह की भी हम लोगों की तरफ से जैसी भी सहायता की गुंजाइश होगी, जो भी सहायता हो सकेगा हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको जरूर दिया जाएगा। और बिहार के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हमारे बिहार के लिए, हम बिहारियों के लिए बहुत बड़ी एक प्राउड वाली बात हो। जयराम जी। थैंक यू सर। जी दिवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ये वेबसाइट आप plasmaforSure.com आप लोगों ने बनाने की सोची, तो आपके सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रिएक्शन घर से ही आता है। कोई भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी बातों पर प्रतिक्रिया करते हैं, उनका रिएक्शन होता है कुछ। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो किसका आया और क्या रिएक्शन आया, दिवेश जी? सर मेरे घर के लोग सर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, मतलब काफ़ी अच्छे सहयोग करते हैं बहुत ज़्यादा ही। तो ऐसी चीज़ों में मतलब इन लोगों का मानना है कि मतलब किसी के अंदर काम करने से अच्छा है खुद के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। तो इससे मतलब अभी ऐसा गड़बड़ सिचुएशन में जो मतलब किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ता है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता था। और मेरे अंकल भी दवाई से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो भी काफ़ी सराहे थे इस काम को। कोई तो अभी तक मतलब गड़बड़ नहीं बोले अभी तक। जी अच्छी प्रतिक्रिया रही है सर घर वालों को। मतलब जो वही है जयराम जी कि अगर आप सरोकार के लिए काम करते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, शुरुआत होती है और जिससे कि जन कल्याण हो, तो लोगों का साथ मिलता ही है। बस पापा का एक ही सवाल था कि चलो तुमने बनाया, लेकिन ये फैलेगा कैसे, इसको फैलाओगे कैसे, इसको लेके वो डोनर कहाँ से आएगा, ये वेबसाइट पे विजिट कोई कैसे करेगा। तो आज ये भी माध्यम मिला है। हाँ, उससे आप क्या प्लानिंग है, इसको कैसे प्रसारित करेंगे लोगों के बीच? जी सर, इसको लोगों की प्लानिंग क्या है? आपने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, लेकिन अखबार है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे अपील कर रहे हैं, उसके अलावा आपने अपना सिस्टम सोचा इसको आगे बढ़ाने का? वेबसाइट को जल्दी से जल्दी लोग रजिस्टर करें। जी सर इस पे एक गूगल एसईओ जो होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक टेक्निक होती है, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ताकि अगर कोई सर्च करे गूगल पे तो उसका सर्च पेज पे ये वेबसाइट आ जाए। मतलब अभी कुछ दिन टाइम लगेंगे, 2-3 दिन, वो फिर आने लगेगी। तो उसका एक इस्तेमाल है सर। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। फिर जो हमारे दोस्त हैं अलग अलग शहरों में, उनको हम लोगों ने बोल रखा है आप शेयर करो, तो बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। सारे आज एक मैं किस्सा बताता हूँ। आज एक हिमाचल प्रदेश से कॉल आया प्लाज्मा डोनर के लिए कि सर मैं ये वेबसाइट पे जाके आपका नंबर मिला है, मुझे मतलब प्लाज्मा डोनर को चाहिए। तो ये नजर आ रहा है कि वेबसाइट, मतलब जब हिमाचल प्रदेश के लोग इसको टच किए हैं तो इसका मतलब ये वेबसाइट फैल रही है सर धीरे धीरे। ये बताइए कि इस वेबसाइट को ऑन तो दिन हुए और अभी तक कितने लोग तकरीबन इसमें जुड़े होंगे, ये कुछ है क्या? नहीं सर, एक्चुअली अभी इशू ये है सर कि प्लाज्मा डोनर को लेके मतलब यह स्वास्थ्य विभाग हो जाए या
कहीं का देख रहे हैं तो वो अभी इस प्लाज्मा डोनेट को लेके कोई होर्डिंग नहीं है, उसको लेके बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है सर, उतना ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। मैं अभी न्यूज देख रहा था कि करीब 2 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले पटना के एम्स में मात्र 5 या 6 प्लाज्मा डोनर मिले थे पटना एम्स में, तो इसको लेके बढ़ावा नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, वो तो आगे की प्रोसेस है। नीलेश, आप ये बताइए कि जैसे मेरा ये जानना था, जैसे लोग ढूंढने आ रहे हैं क्या, जैसे लोग विजिट कर रहे हैं सर। हाँ, वो पता चला है सर, गूगल एनालिटिक्स टूल से पता चला है कि लोग विजिट कर रहे हैं। लगभग अराउंड 500 to 1000 विजिट आज के डेट में था, तो लोग विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे। वो रजिस्टर नहीं कर रहे, देख के चले जा रहे हैं, तो विजिट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, रजिस्टर तो वही करेगा ना जो जिसको करना है। जी जी, हाँ हाँ, आप अगर डिमांड में हमारी वेबसाइट अगर आ जाए, या ये प्लेटफॉर्म आ जाए कि लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए, तो अगर डिमांड होगा तो सप्लाई भी होगा, समाज भी मार्केट के हिसाब से कर। बिल्कुल सर, ढूंढने वालों को ढूंढने वालों का कॉल आया है सर, उनका रिस्पांस आया है। जो प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे हैं उसका तो रिस्पांस आया है सर वेबसाइट से, और जो डोनेट कर सकते हैं उनका रिस्पांस नहीं आया है। तो देखिए भाई, सीधा सीधा जो भी हमारे सामने देख रहे हैं, और ये कोई जो लोग कोरोना की लड़ाई लड़ के बाहर आ चुके हैं, उनके लिए भी एक बहुत पुण्य, बहुत अच्छा काम है कि आपके माध्यम से किसी की जिंदगी बच सकती है। मरते मरते मौत के मुंह से निकल करके आ सकता है। तक हमारी चर्चा जा रही है, आप कभी भी पहुंचे तो उसी समय ये नीचे जो स्क्रॉल में plasmaforSure.com जिसके लिए आपने मेहनत भी लगाया, तो ये तो है ही जुड़ने के, लेकिन उस सबसे बड़ी बात, आप किसी की ऐसी वेबसाइट को शेयर भी करिए, और आप उस श्रेणी में आते हैं, रोहित जी, आपने प्रश्न पूछा था कि परिवार का क्या, इसका जो जवाब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है लंबे समय से बिहार में, और आज भी ऐसा देखता हूं, उसमें अगर ऐसा परिवार है और ऐसे और बहुत सारे परिवार होंगे तो करेज नहीं करते, और खासतौर से इस चीज को कि अपना कुछ करो। अगर वो कहते हैं कि अपना काम करो, अपना रोजगार खड़ा करो, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और ये बिहार में जितनी अधिक संख्या में बढ़ेगी, बिहार की तरक्की को नहीं सोचे कि कोई भी मेरे आपके हर किसी के अलावा यही चाहते हैं, क्योंकि एक खास कालखंड में बीते कुछ समय में बिहार में बहुत स्थिति गड़बड़ थी। अब स्थिति बदलाव आया, अगर बेहतर की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे ही सही, तो हमारी मानसिकता में भी बदलाव आना चाहिए। ऐसा अभिभावक भी है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बिल्कुल कि एक भाई बिहारी है तो बेहतर है, किसी ऐसे बहुत सारी, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे युवा भी फोन करते हैं, कुछ करना चाहते दिवेश जी आप एक बार फिर से लॉग आउट होकर जुड़िए। ठीक सर, ठीक। लोग चाहते हैं कि मैं, जैसे नीलेश ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि अब मैं सक्षम हो गया हूँ, बिहार लौट के अपना कुछ कर सकता हूँ, तो मैं वापस आऊंगा। इस परिस्थिति में उन्होंने अपनी सोच बताई, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स और दूसरे फील्ड के भी लोग हैं जिन जो मुझसे संपर्क में रहते हैं, उन सब लोगों की एक समस्या है, जो कि आज लाइव के माध्यम से मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूं, और वो अपने चूंकि हमारा कार्यक्रम केवल युवा ही नहीं देखते, बुजुर्ग भी देखते हैं, और सारे लोग फेसबुक से जुड़े हैं, तो वो भी सुने थोड़ा सा। देखिए, एक मौका तो दीजिए ना। आपने जो अपने समय में देखा, आपने जो अपने समय में झेला,
वो परिस्थिति अब बदल रही है। तो गांव समाज में आकर के अगर लड़का रहेगा, अपना कोई काम करेगा, कृषि से जुड़ा काम हो या तकनीक से जुड़ा काम हो या और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसके मन का जो काम है उस काम को अगर वो करेगा तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर रहा है। उसको भी हक है अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का। और एक बार जब आप देखेंगे करते हुए ना, उसकी सफलता को देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और परिवार आज क्या है, आज कोरोना के समय में हर कोई वापस जाना चाहता है, हर कोई अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है। तो ये जो सिक्योरिटी की भावना है ना, ये हमेशा के लिए चाहिए। तो आप बिल्कुल लोगों को एक मौका दीजिए, जो भी लोग सुन रहे हैं। आपका अगर परिवार का कोई आदमी सक्षम हो गया, वो चाहता है कि बिहार में आके अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसको निश्चित रूप से मौका दीजिए और समाज के लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। अब जैसे कोई अगर आ जाता है ना, मैं आज ही फेसबुक पे पढ़ रहा था, किसी ने बहुत अच्छी चीज लिखी। उसने लिखा कि मुंबई या दिल्ली, अगर कोई बिहार का आदमी अगर बाहर जाता है ना, जैसे कोई दिल्ली आ गया, तो दिल्ली वाले उसको 2-3 पीढ़ी तक बिहारी बोलते रहेंगे, यानी उसको दिल्ली का नहीं मानते। और बिहार जब वो लौट के जाएगा तो बिहार वाले उसको कहते हैं कि ये तो भाई दिल्ली वाला है। तो आप जितनी अपनी जड़ों से दूर होते हैं, आपको एक पहचान का संकट आ जाता है, न इधर न उधर न उधर। तो आपको अपनी सफलता से उस पहचान को स्थापित करना पड़ता है। और एक और संदेश है युवाओं के लिए आज की बातचीत में, कि अगर मौका मिले, हम ये नहीं कह रहे कि आज ही परिस्थितियां नहीं है तब भी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल करने के बाद आप किस परिस्थिति नहीं है, बिहार में अपॉर्चुनिटी शायद आपके क्षेत्र में नहीं हो, तब भी आप बिहार में आ जाए, ऐसी कोई तुरंत से आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको सक्षम जो कर सकते हैं उनको आना चाहिए। और एक बार सक्षम बन गए तब तो जरूर आना चाहिए। और चलिए, तब भी नहीं पोस्ट जरूर आना चाहिए। जब भी आप अपने आप को अपने काम से मुक्त, ये आप एक तो निश्चित का रुख करें। बदलाव आपके गांव में, आपके बिहार में देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं रोहित जी, आपको सवाल हो जी, मेरा सवाल है दोनों से। पहला सवाल मेरा नीलेश से है कि नीलेश, आपने वेबसाइट तो बना दी, डिजाइन कर दी आपने वेबसाइट, लेकिन अगर आपके वेबसाइट पे अगर ज्यादा रजिस्ट्रेशन आने लगा, लोगों की रिक्वायरमेंट होने लगी, तो आप रिक्वायरमेंट और नीड नीड जो आपका नीड जो है, रिक्वायरमेंट और जिसको जो डोनर है और जिसको रिक्वायर्ड है, दोनों के बीच में आप कड़ी कैसे स्थापित करेंगे? सर, ये वेबसाइट का ऐसा एल्गोरिथम है सर कि ये दो फेज है सर वेबसाइट का। एक है कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आपसे रजिस्टर्ड कराएगा वेबसाइट, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और आप अपना डिटेल वहां पर दे देंगे, जमा कर देंगे डिटेल। वो अपडेट करने के बाद आपका नाम और ब्लड ग्रुप और आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये चीज पब्लिक में आएगी। मतलब जो लोग जाएंगे वेबसाइट पे, वो जो दूसरा फेज है फाइंड डोनर नियर बाय, ऐसा कुछ एक बटन है, वहां पे क्लिक करने के बाद वहां डोनर का लिस्ट आएगा। वहां पे आप सर्च अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं, अपना पिन कोड दे के सर्च कर सकते हैं और ब्लड ग्रुप का कैटेगरी लगा के सर्च कर सकते हैं। तो ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें मुझे मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई भी डोनर आया, वो रजिस्टर्ड किया, जैसे रजिस्टर्ड किया वैसे ही उसका नाम वहां पे आ जाएगा वो लिस्ट में, जो वहां पे फिर पब्लिकली लोग उसे देख सकते हैं। ये है सर। मतलब आपकी जो भूमिका, आपने जो वेबसाइट में भूमिका बनाई है, वो यह है कि आप डोनर को एक्सेप्टर से मिलाने वाली भूमिका है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी, यही भूमिका है सर। तो इसमें जो है, आप जैसे हमने पढ़ा कि आपको मेडिकल काउंसिल या फिर क्या कहाँ से अभी क्या वो अप्रूवल मिल गया आपको? नहीं सर, वो कॉलेज काम कर रही है इसके पीछे, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का डिपार्टमेंट इसके पीछे काम कर रही है सर, उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और मैं इसे जमुई डीएम को लेटर भी लिखा हूँ सर, फिर अभी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। जी, मतलब अगर ये ये प्रतिक्रिया है कि जी बिल्कुल बोले। अगर ये प्रतिक्रिया आ जाती है, अगर एक जिला में ही अगर स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया आती है, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा सर, थोड़ा ज्यादा
फिजिबल होगा लोगों के लिए भी, और लोगों का थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप भी होगा इसको लेके। अगर प्रतिक्रिया आती है तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होगा, तब जाके इसका ज्यादा अच्छा से इस्तेमाल हो पाएगा ये प्लेटफॉर्म पे सर। जी दिवेश, आपसे सवाल है, जब हिमाचल के डोनर का जब फोन आया तो आप लोगों को क्या लगा कि नहीं, अब जो है हम लोगों ने जो काम किया है कहीं ना कहीं उसकी पहचान अब बननी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ ख्याल आया क्या मन में? हाँ यस सर, उस टाइम पे मतलब यहाँ पे तो सिर्फ बिहार को ही, बिहार के लिए ही है, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन मतलब फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा मतलब दूसरे दूसरे स्टेट का भी हैं, तो वो सब शेयर किए तो वहाँ से आ गया था। तो लगा था कि कुछ मतलब अच्छा काम किए हैं। समाज के लिए कुछ काम किए हैं। हाँ यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और जैसे इनकी उम्र है और इस उम्र में ये समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम सभी समाज का भी एक दायित्व बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें। और समाज का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम समाज और सरकार और इनकी जो खोज है, जो इन्होंने प्रयास किया है, उसको निश्चित ही हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकने में इस माध्यम से सफल होंगे। एक और सवाल है नीलेश आपसे, जी सर। कि भागलपुर के जो आपके तो बहुत सारे मित्र होंगे जी हाँ। जो जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से आपकी मदद भी की होगी, आपने उनसे आइडियाज भी लिया होगा। तो क्या बिल्कुल। आपके मित्र सर्किल में मतलब क्या रिएक्शन था जब आप ये वेबसाइट जो बनाने की आपने शुरुआत किया, जो आप वेबसाइट बनाने का जो मन आया आपको, तो अपने मित्र सर्किल में आपका क्या रिएक्शन क्या था, लोगों का, मित्रों का सर आपका? सर वो लोग अप्रिसिएट ही कर रहे थे इनिशिएटिव को, और जब ये बन के तैयार हुआ तो लोग बहुत खुश थे, और वो लोग शेयर भी किए अपने फेसबुक वाल पे और अन्य सोशल मीडिया पे। सर वो लोग बहुत खुश थे, और वो लोग इस इनिशिएटिव को लेके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे सर। और बेसिकली सर बहुत सारे मित्र हैं हमारे कॉलेज में जो इस क्षेत्र में, मतलब कोई भी क्षेत्र में, स्टार्टअप को लेके, किस चीज को लेके, हर चीज को लेके काम करते हैं सर। रिसेंटली भागलपुर हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट ने एक सैनिटाइज करने का एक मशीन बनाया था सर, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जिसका अराउंड 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जिसपे कुछ अगर हम सामान बाहर से लाए हैं तो उसपे रख के उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये लगभग अप्रैल के महीने में ये आई थी सर ये न्यूज, और हमारे कॉलेज का इसमें योगदान रहा था एक स्टूडेंट का। तो हम लोग कॉलेज में ऐसा माहौल है सर, लेकिन होता है क्या, थोड़ा बहुत आगे नहीं बढ़ पाती है चीजें। लोग करना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि कुछ कहीं अड़चन घर से आती है, समाज से आती है, या कहीं कभी सिस्टम से आती है। लोग करना चाहते हैं लेकिन वो सबके अंदर से जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अपना जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर मैं यहाँ करने लगूँ, अगर मैं कल को फिर मेरे पास जॉब नहीं आया, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर आज हम लोग के समाज के बीच में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरे घर में भी इसको लेके बात होती है कि अपना जॉब को हमेशा सिक्योर रखो, ताकि फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है कि अगर 5 साल 6 साल अगर अपने पे काम किए, अगर नहीं भी कमाया तो चल जाएगा, ऐसा स्थिति नहीं है, जिसके कारण जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है। नहीं, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करते हैं, आपका जवाब क्या होता है जब? सर ये तो समझ में आता है कि स्किल है तो कुछ करेंगे जरूर, बैठ के नहीं रहेंगे। मतलब ये लिथार्जिक मोड में ऐसा आदत नहीं है शुरू से, क्योंकि जब हम लोग कंपटीशन देते हैं, कोई भी एग्जाम, जैसे इंजीनियरिंग का कंपटीशन होता है, जेईई मेंस होता है, या बिहार इंजीनियरिंग का कंपटीशन होता है, तो जब ये कंपटीशन को कोई क्वालिफाई करके आता है तो उसके अंदर ये चीज तो बन जाती है कि वो फाइट करेगा। मतलब ये कंपटीशन इसी चीज के लिए कि आपको एक फाइटर बनाती है। तो जब आप फाइट करने लगते हैं तो आपके अंदर ये प्रवृत्ति आती है कि आप आराम से लेथार्जिक मोड में नहीं जाएंगे, आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मतलब आपका माइंड उस टाइप का होता है, ये कंपटीशन का देन होता है सर। मतलब भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा। अब हम सीधे दिवेश की तरफ चलेंगे। दिवेश, एनआईटी पटना के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी आपके इस वेबसाइट को लेकर? सभी सर काफ़ी सराह रहे थे, बोल रहे थे कि हम लोग और कुछ ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ और भी अच्छा करो, और काफ़ी ज़्यादा सब शेयर किए हैं। मतलब मेरा तो मतलब पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पूरा एकदम हैंग कर गया था, बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज आ रहा था, काफ़ी अच्छे थी सर, अच्छा सा मैसेज आ रहा था सर। तो आपकी क्या भविष्य की योजना है? आप इस मतलब स्टार्टअप क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या फिर आप भी
कुछ अचीव करने के बाद फिर बिहार के लिए कुछ करने की इच्छा आपके मन में भी है? मेरा सर मेन एम है कि कुछ मतलब अपना बिहार में मतलब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइप का कोई माहौल बन जाए आगे जा करके। तो कुछ साल जॉब करने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, ताकि मतलब जॉब इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे रन होता है। मतलब अभी तो मतलब उतना भी समझदार नहीं हुए कि डायरेक्ट कंपनी खोलने का भी अच्छा गूगल टाइप का, लेकिन पहले अच्छे कंपनी में जा करके उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, मतलब कैसे रन होता है पूरा सिस्टम, फिर अपना स्टार्ट करना है सर। जी बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं जयराम जी। रोहित जी बहुत अच्छी दोस्ती अपने बहुत अच्छी है, इसकी सराहना करता हूँ। कम से कम इनके मन में है, तो कल बिहार के, तो ये एक बात है, ये भावना बहुत सारे हैं, लगभग हर बिहारी के मन में, लेकिन उसको थोड़ी सी एक दिशा देने की जरूरत है। और एक जो चीज बिल्कुल। मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज था और जमालपुर का रेलवे कारखाना, ये इस तरह के जो भी संस्थान है, वहां से लॉकडाउन में, यानी खाली समय में जब लोग एक तरह से अपने सारा काम, बहुत सारी गुड न्यूज आई, बहुत अच्छी खबरें आई है, जैसे कोरोना का सस्ता टेस्ट या बहुत सस्ता बनाने की बात हो, या मशीन बनाने की बात हो, या फिर आप ये वेबसाइट बनाने को लेकर, तो बिहार जो है अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिखा रहा है। बिहार बाहर रहने वाले बिहारी तो हर साधन संसाधन और स्किल से लैस है, तो अपना परचम लहराए। लेकिन अब बिहार के अंदर की इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार की चार दीवारी के भीतर का इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज या वहां का कोई संस्थान अच्छा काम करता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जो सोच ये कहती है बढ़ेगा, और हम इसको बनाए, हम इसको संवारेंगे। तो हमने चर्चा बिल्कुल। की, तो हमारे साथ दो युवा साथी जुड़े, इन दोनों का भी मौका यही है, और ये दोनों भी इस बात के परिचय सरकार हम युवा है, हमारा अपना एक सोच है, हमारी अपनी एक इनिशिएटिव है, और प्रयासों से परिवर्तन होने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसे साथ जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र और अलग कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग काम नहीं करने का हवाला परिस्थितियों के लिए, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर काम दे रहे ये लोग आज बिहार में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, अपना प्रयास। ये भी कहते हैं कि हम कुछ स्किल डेवलप करेंगे, हम कुछ अनुभव हासिल करेंगे, और फिर वापस आकर के अपना कुछ खड़ा करेंगे। तो ये जो सोच है, ये जो जज्बा है, ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है, यही हमारे अभियान की, हमारे इस कार्यक्रम की हमारे, मुझे लगता है कि हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप दोनों से, नीलेश और दिनेश, आप दोनों से इन शॉर्ट जानना चाहते हैं कि युवा साथियों को आपका क्या संदेश? युवा साथियों का यही संदेश है कि आप ऐसा ना माने कि ये हमारे साथ होते आ रहा है, बिहार का ये ऐसा होते आ रहा है कि हमें बाहर जाके पढ़ना भी है, बाहर जाके कमाना भी है, और बाहर फिर आना है या नहीं आना, वो मतलब ऐसा आप किस्मत को न दोषे। मतलब बहुत लोग से मैं सुना हो तो वो लोग बोलते हैं ऐसा ही होते आया है, वो लोग मतलब इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा होते आ रहा है तो ऐसा ही होगा। तो वो नहीं सोचे, आप सोचे कि मतलब कुछ तो अलग करना चाहिए।
मतलब हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ रहें, जहाँ जन्म हुआ है वहां रहें। तो इसको लेके उनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसा होते आ रहा है उसी को लेके आगे बढ़ें। और बिल्कुल सरकार से ज्यादा या समाज से, सरकार और समाज से ज्यादा उसमें सबसे अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो युवा ही काम कर सकते हैं। अगर युवा अपने स्टूडेंट लाइफ होता है, ये लाइफ में आपके पास ना ज्यादा उतना टेंशन होता है घर परिवार का, तो आप कुछ नया ट्राई भी कर सकते हैं, आप नया सोच भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए उतना चीज नहीं होता है। बेसिकली स्टार्टअप से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें फेलियर रेट ज्यादा होता है, तो उनको डर लगता है कि आगे मैं फेल कर जाऊंगा। अब ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप एक स्टूडेंट है तो उस समय अगर आप फेल भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सीखेंगे ही। ऐसा तो नहीं है आपका घर परिवार भूखा रोने लगेगा, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस फेज में आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो 4-5 साल का फेज होता है कॉलेज लाइफ का या 12th से जो 4-5 साल का फेज है, आप इसमें बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और इसी में यहाँ जितना भी स्टार्टअप, आज जो भी स्टार्टअप है, फेसबुक भी है, तो सब युवा लोग ही आगे लेके आए और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो युवा ही कर सकते हैं। और युवा का जो मेंटलिटी होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो हर नई चीजों को पकड़ते भी हैं और आसानी से पकड़ते हैं। जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, वो थोड़ा पकड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन युवा समझ सकते हैं इस चीज को, तो बेसिकली उनको यही देखना चाहिए। और हमेशा ये मान के रहना चाहिए कि हमें जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर बनना है। ट्राई तो यही करना चाहिए कि जॉब क्रिएटर बने, क्योंकि सब कोई अगर जॉब ही मांगेगा तो फिर देने वाला तो भी चाहिए ना। सब कोई तो जॉब ही ढूंढ रहा है, और आने वाले समय में और जॉब की गिरावट होने वाली है, ये तो तय है। आपने बहुत अच्छी बात की और सोच बताई। बिल्कुल जो गुजरने वाली सोच है, सोच के लिए हम समाज को कैसे, पहला फेज किसी चीज का पहला एक माहौल बना। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि आप जैसा कोई व्यक्ति अगर आना चाहे तो समाज में ये मुंबई रिटर्न करके अपमान तो उसके नाते रिश्तेदारों में उसका सम्मान हो, आज हम आपको सम्मान, हम आपके सम्मान व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने समाज के लिए और बिहार के लिए कुछ सोचा, तो मानवता के लिए कुछ सोचा। इस तरह से समाज को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो अपनी एक अलग तरह की जिसकी तलाश छोड़ करके अगर कोई उसका रास्ता अख्तियार करता है तो करिए। परिवार में भी एक अभिभावकों को भी कम से कम इतना चाहिए, लाभ अपना शर्मा जी, सिंह जी, यादव का उनका लड़का दिल्ली मुंबई मुंबई में है तो मेरा लड़का भी होना चाहिए। तो थोड़ा अपना सोचा आपको लाभ मिलता, परिवार को। ये सारे सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, समय में आप जैसे युवा एक नए बिहार की नई इबारत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर से आप दोनों अपनी ओर से और आप विश्व की योजना उसमें भी आप सफल हो, एक दिन अच्छा करके बिहार में कुछ बड़ा काम खड़ा करिएगा। दौर में फिर हम लोग एक साथ में होंगे। इस बीच में भी आपको जहाँ कहीं आवश्यकता, रोहित जी ने कहा, हम हर तरह के लिए आपके साथ बिल्कुल। और रोहित जी आप हमारे साथ कहने का जी कल एक विराम है, कल कार्यक्रम नहीं है।
कल के बाद फिर परसों जैसे जैसे युवा साथी जिनको जोड़ना है, जिनको कार्यक्रम में लाना है, उनसे समय मिलता है, हम लोग आपके बीच में अपने अभियान को लेकर के जुड़ते रहेंगे। आज का हमारे फेसबुक लाइव सेशन आत्मनिर्भर बिहार का अभियान समाप्त होता है। आप सब इसी अपना अपना समर्थन, इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर। बिहार ये दो लाल जिन्होंने जो कमाल किया, डोनेशन के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे जय बिहार।